हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ब्रेल। ब्रेल कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं जो लोग देख नहीं पाते, वो उन अल्फाबेट्स की हेल्प से, ब्रेल की हेल्प से पढ़ते और लिखते हैं। इनके बारे में और डिटेल में चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन फ्रांस में, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. एक छोटा लड़का जिसका नाम था लुई ब्रेल, वो उसके घर के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, खेल रहा था। तो बहुत समय पहले फ्रांस में एक छोटा लड़का जिसका नाम था लुई ब्रेल, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old. वो सिर्फ 3 साल का था। His father, a blacksmith. ब्लैकस्मिथ हम कहते हैं लोहार को, जो लोहे का काम करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लैकस्मिथ। तो उसके फादर एक ब्लैकस्मिथ, एक लोहार थे। Was working nearby. Nearby मतलब पास में, वो पास ही में काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे अपना। Louis started playing with the tools around him. टूल्स मतलब औजार, जिनसे कोई प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोहार होते हैं, बहुत सारे उनके पास औजार, टूल्स होते हैं इस तरह के काम करने के लिए। सो लुई ने खेलना शुरू किया। उसके आसपास जो टूल्स रखे थे, औजार रखे थे, वो उनसे खेलने लगा। सडनली, अचानक, अ शार्प टूल, शार्प मतलब होता है नुकीला, एक शार्प टूल, एक नुकीला औजार, पियर्स्ड हिज आई। पियर्स करना मतलब चुभ जाना या छेद करना, जिसे हम कहते हैं। यहां पर पियर्स का मतलब है चुभना। अचानक से एक शार्प टूल उसकी आंख में चुभ गया। ही क्राइड आउट इन पेन। वो पेन मतलब दर्द, वो दर्द में बहुत जोर से रोया। क्राई मतलब रोना। विद इन अ फ्यू डेज, फ्यू मतलब कुछ दिनों के अंदर ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। वो एक आंख से बिल्कुल अंधा हो गया, एक आंख से उसे दिखना बंद हो गया, जिस आंख में वो टूल चुभ गया था। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। इससे उसकी दूसरी आंख भी अफेक्ट हुई, दूसरी आंख पर भी प्रभाव पड़ा। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और फिर वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, पूरी तरह से। वो 3 साल का बच्चा जिसकी आंख में एक कोई नुकीला टूल चुभ गया था जब वो खेल रहा था, अब उसको दोनों आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। इन 1819, ये आज से लगभग 200 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। 1819 में लुई, हु वॉज 10 years old, जो कि उस समय 10 साल का था, गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है जो ब्लाइंड होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, अंधे होते हैं, उनके लिए। उस इंस्टीट्यूट का नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स। उसमें उसने एडमिशन लिया। ही लर्नड लेटर्स बाय यूजिंग वुड। अब देखिए, लेटर्स आप सीखते कैसे हैं? जब अल्फाबेट्स आपको सिखाए गए, आपको सिखाया गया ये ए है, ये बी है, ये आपने देखकर सीखे, ए बी सी एंड ऑल। अब जो बच्चा देख ही नहीं सकता है, उसको आप अल्फाबेट्स कैसे सिखाएंगे, लेटर्स कैसे सिखाएंगे? तो उसने लेटर्स सीखे वुड, लकड़ी को यूज करके, लकड़ी की हेल्प से डिफरेंट लेटर्स बनाए जाते थे। वो टच करके उनको कैसे फॉर्म होते हैं वो देखता था। क्लॉथ, कपड़े से। और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस। पिन कुशंस होते हैं, पिन जिसमें होती है कुशन, एक नरम तकिया होता है, देखिए इस तरह का। ये है एक पिन कुशन, इसमें पिन्स को रखा जाता है जिससे कि पिन्स इधर उधर ना रहे, किसी को वो चुभे ना। तो पिन कुशंस में पिन्स को डिफरेंट तरीकों से अरेंज करके, या फिर लकड़ी से, वुड से, या कपड़े से उनको अल्फाबेट सिखाए गए। अराउंड दिस टाइम, इसी समय के आसपास, जब ये वो डिफरेंट लेटर्स बनाना सीख रहा था, उसी समय एन आर्मी मैन नेम्ड, एक आर्मी मैन जिसका नाम था
कैप्टन चार्ल्स बारबेरियर डे ला सेरे, ये नाम था उन आर्मी मैन का, कैप्टन चार्ल्स बारबेरियर डे ला सेरे, हैड इन्वेंटेड, इन्वेंट करना मतलब होता है खोज करना, आविष्कार करना, किसी नई चीज का पता लगाना। तो उन्होंने आविष्कार किया समथिंग, किसी चीज का, कॉल्ड, जिसका नाम था नाइट राइटिंग। तो इसी समय एक आर्मी मैन थे, उन्होंने एक चीज की खोज की जिसका नाम था नाइट राइटिंग। नाइट राइटिंग से आप समझ गए होंगे, ऐसी लिखावट, ऐसी राइटिंग जिसको आप रात में भी पढ़ सके। अगर बिल्कुल अंधेरा है और कुछ लिखा है किसी पेपर के ऊपर, आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए आपको लाइट की जरूरत है। तो मतलब बिना देखे रात में पढ़ने की एक तरीका उन्होंने खोजा। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। अब वो क्योंकि आर्मी मैन थे, सोल्जर्स के लिए उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया था जिससे कि सोल्जर्स डार्क में, अंधेरे में भी पढ़ सके कि क्या लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे? अगर दिखता नहीं है तो अंधेरे में क्या है कि आप फील कर सकते हो। अगर एकदम से लाइट चली जाए, फील करके पहचानते हो ना क्या चीजें आसपास, फोन कहाँ पर है, कैंडल ढूंढोगे तो वो कहाँ पर है, स्विच कहाँ पर है। तो उन्होंने उसी चीज का यूज किया। कुछ रेज्ड डॉट्स थे, ये होते हैं डॉट्स, अभी हम देख भी लेंगे, और ये होते हैं डैशेस, डैश जिसको हम बोलते हैं। तो रेज्ड मतलब उभरे हुए। एक थिक पेपर अगर आप लेंगे, नीचे की तरफ से उसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट पियर्स करेंगे, आप किसी पिन की हेल्प से कर सकते हैं, शार्प पेंसिल की या पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ कुछ उभरे हुए डॉट्स आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से रेज डॉट्स होते थे जिनको टच करके, फील करके वो अल्फाबेट्स को रीड करते थे। एक्चुअली ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। इसमें आप देखेंगे, ये अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक डॉट रेज्ड है, देन नीचे दोनों डॉट्स रेज्ड हैं, ये अल्फाबेट होता है एम। आप एम को इस तरह से लिखते हैं, ब्रेल में एम को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, दोनों डॉट्स रेज्ड है, मिडिल लाइन में राइट साइड में एक डॉट रेज्ड है, फिर लेफ्ट का एक डॉट रेज है, इसका मतलब होता है एन। जैसे फिर से आप आइडेंटिफाई करेंगे, नीचे ये फिर से एन लिखा है, देन दो डॉट्स और सिंगल ये डी होता है, डी, देन ये डायगनली दो डॉट्स रेज होंगे, ये ई होता है। ओके, ये डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं ब्रेल के। इस तरह से वन पूरी बुक्स लिखी जाती है। आपकी जो बुक जो आप पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर ब्रेल, ये पूरी इंग्लिश की बुक, 4th क्लास इंग्लिश की पूरी बुक ब्रेल में भी अवेलेबल है। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल वाली जो बुक्स हैं उसको परचेज करते हैं, और फिर इस तरह से फील करके डिफरेंट अल्फाबेट्स को, जैसे आप देखकर पढ़ते हैं वैसे वो फील करके पढ़ते हैं। खैर, अभी तक लेकिन ब्रेल इन्वेंट नहीं हुई थी। अभी एक कैप्टन ने, आर्मी कैप्टन ने एक राइटिंग डेवलप की थी जिसका नाम उन्होंने नाइट राइटिंग दिया था, जिससे कि सोल्जर्स, सिपाही अंधेरे में भी पढ़ सके। उसमें ऐसे रेज्ड उभरे हुए डॉट्स और डैशेज होते थे। हाउएवर, हालांकि इट वॉज टू डिफिकल्ट, वो बहुत मुश्किल थी, एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस, वो राइटिंग सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। बट लुई, नाउ अ टीनेजर, लेकिन लुई जो कि अभी एक टीनेजर था, टीनेजर हम बोलते हैं 13 से लेकर 19 के बीच में जो एज के बच्चे होते हैं, 13, 14, आप देखेंगे सभी ईयर्स में टीन आता है लास्ट में। तो कोई 13 ईयर्स का है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन ईयर्स के बीच में जिनकी एज होती है उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। तो लुई जो कि अभी एक टीनेजर थे, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट, वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से उन्होंने लिखा है, रेज डॉट्स को यूज करके उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई किया, सिंपल बना दिया। इस तरह से अगर आपको ए लिखना है तो पूरा ए लिखने की जरूरत नहीं है आपको डॉट्स को रेज करके, वो बहुत मुश्किल हो गया था पढ़ना सोल्जर्स के लिए भी। तो उन्होंने अलग ही अल्फाबेट्स बनाए। उन्होंने कहा कि ऐसे 6 डॉट्स होंगे लाइन में, दो दो के पेयर में, उनमें से अगर कॉर्नर लेफ्ट का डॉट रेज्ड है, सिर्फ एक डॉट, उसका मतलब होगा अल्फाबेट ए। अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को दिए ब्रेल अल्फाबेट। ये देखिए, ये ब्रेल अल्फाबेट्स हैं, ये ए है, ये 2 डॉट्स रेज्ड है तो बी है, ऊपर के 2 डॉट्स रेज्ड है तो सी, डी। देखिए अभी हमने एन पढ़ा था, ये एन है,
ओके, ये M है, ठीक है। इस तरह से ये ब्रेल अल्फाबेट्स हैं। 10 अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। तो इस तरह से एक ब्लाइंड पर्सन ने, एक आदमी जिसको दिखाई नहीं देता, उसने दुनिया को देखना सिखाया। मतलब कि एक, जैसे लुई ब्रेल थे जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि ब्लाइंड भी पढ़ या लिख सकते हैं। पहले तो सबको यही लगता था पढ़ते और लिखते तो हम देख कर ही है, अब देख कर पढ़ना सीखते हैं, फिर देख कर ही लिखते हैं। तो जिन बेचारे लोगों को दिखाई नहीं देता वो तो कैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल एक मेथड, एक तरीका है जिसमें हम टच के थ्रू, छूकर पढ़ते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, आप बिना देखे भी टच करके उनको पढ़ सकते हैं। देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो सभी 26 लेटर्स हैं A to Z, हर किसी के लिए एक अलग सिंबल है। ब्रेल में सभी का एक डिफरेंट चिन्ह है, आप ऐसा कह सकते हैं, और वो बिल्कुल यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल P आपको लिखना है, ऊपर के दोनों डॉट्स रेज्ड होंगे, फिर 2 लेफ्ट के डॉट्स रेज्ड होंगे, मतलब इस लाइन के सभी डॉट्स, और सेकेंड वाली लाइन का सिर्फ एक डॉट रेज्ड है तो उसका मतलब है P। फिर ये सभी और ये दोनों रेज्ड है तो उसका मतलब है Q। इस तरह से डॉट्स रेज्ड है तो वो है R। ओके, तो हर एक अल्फाबेट के लिए, हर एक लेटर के लिए डिफरेंट सिंबल है, एक साइन है ब्रेल स्क्रिप्ट में, ब्रेल में। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ये तो हम सभी देख रहे हैं ब्रेल को लिखने के लिए लेकिन ज्यादा जगह चाहिए। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए, द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। आप लेटर्स को बहुत ज्यादा पास नहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज जो टच करने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डॉट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने क्यू यहीं पर लिख दिया, उसको टच करने से लगेगा चारों डॉट्स एक साथ ही है, ठीक है। तो इसलिए उनको, ताकि लेटर्स भी अलग दिखाई दे, फिर वर्ड्स में भी बच्चे को समझ में आए कि गैप है इनके बीच में, जो रीडर है उसको समझ में आए। तो इसीलिए जैसे आप जब लेटर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर लिखा, इस तरह से इतना क्लोज आप लिख देते हैं, ब्रेल में इतने पास में लेटर्स को नहीं लिखा जाता है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, क्योंकि ब्रेल को ज्यादा जगह चाहिए, अ ब्रेल बुक इज थिकर दैन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। जैसे आपकी बुक है 4th क्लास इंग्लिश की, उसमें जितने पेजेस होंगे, ब्रेल की जो बुक है वो उससे ज्यादा थिक होगी, ज्यादा मोटी होगी, उसमें ज्यादा पेजेस होंगे। तो क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए ब्रेल को लिखने के लिए, तो इसलिए जो ब्रेल बुक होती है वो रेगुलर प्रिंटेड बुक, ये प्रिंटेड बुक है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा वो थिक होती है, मोटी होती है। नाउ ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। ब्रेल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो देख नहीं सकते हैं, ये केवल अंधे लोगों के लिए नहीं है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू। आप भी ब्रेल सीख सकते हैं, जो लोग देख पाते हैं वो भी ब्रेल सीख लेते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल। फिर आप शॉर्ट स्टोरीज, या फिर जो लोग देख पाते हैं वो भी शॉर्ट छोटी पोएम्स कविताएं या कहानियां लिख सकते हैं ब्रेल में। ओके, ये आपका चैप्टर है। होपफुली किस तरह से ब्रेल इन्वेंट हुई, आविष्कार उसका कैसे हुआ, किसने किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लुई ब्रेल की ओरिजिनल फोटो और देख लेते हैं, उसके बाद न्यू वर्ड्स देखेंगे। चलिए पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहे का जो काम करते हैं, लोहार। ब्लाइंड मतलब जिनको दिखाई नहीं देता। पिन कुशन, हमने पिक्चर भी देखी। पिन कुशन एक कुशन होता है, छोटा सा तकिया होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जिसमें हम पिन्स को रखते हैं एक तरह से। इन्वेंट करना, कोई खोज करना, नई चीज को ढूंढना। और देखिए ये पिक्चर है लुई ब्रेल की, क्योंकि आपको चैप्टर में नहीं दी थी, कभी आए तो आपको पता होना चाहिए। ये है लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था, खोज की थी इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखने का, पढ़ने का तरीका। ब्रेल स्क्रिप्ट थी जिसे कि जो लोग देख नहीं पाते वो टच की हेल्प से उसको पढ़ सकते हैं और ब्रेल में लिख भी सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।